नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से किया गया शर्टलेस प्रदर्शन अभी चर्चा में बना ही हुआ था कि कांग्रेस की ओर से एक और विवाद खड़ा कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि अक्सर विवादित बयान देकर सुर्खियों में रहने वाले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने कहा है कि भारत ने आईटी क्षेत्र में बड़ी संख्या में युवा प्रतिभाएं तो तैयार की, लेकिन देश स्वयं उनका लाभ नहीं उठा सका। इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर भारत को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। हम आपको बता दें कि एक यूट्यूब चैनल को दिए गए साक्षात्कार में सैम पित्रोदा ने कहा कि भारत में युवा प्रतिभा तो बहुत है, लेकिन वह कच्ची है। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर उद्योग में भारत ने बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली युवाओं को तैयार किया, परंतु इसका लाभ बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मिला। उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारा टैलेंट बनाया, लेकिन अंततः इससे दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनियों को फायदा हुआ। प्रोग्रामिंग, बैंकिंग, कानूनी तंत्र, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स में भारतीय प्रतिभा ने योगदान दिया, पर देश खुद उस स्तर की वैश्विक कंपनी या उत्पाद खड़ा नहीं कर सका। सैम पित्रोदा ने यह भी कहा कि भारत ना तो अपना कोई बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना पाया और ना ही माइक्रोसॉफ्ट जैसी कोई वैश्विक कंपनी खड़ी कर पाया। उन्होंने यहां तक कहा कि 1.5 अरब की आबादी वाले देश के पास अपना ऑपरेटिंग सिस्टम तक नहीं है। यह शर्म की बात है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत मोबाइल फोन के लिए भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी प्रतिभा का उपयोग दूसरों की सेवा में अधिक किया है। उन्होंने वैश्विक परिदृश्य का जिक्र करते हुए कहा कि एआई के क्षेत्र में अमेरिका निर्विवाद नेता है और चीन उसके बाद आता है, जबकि अन्य देश शोर तो बहुत मचाते हैं, लेकिन ठोस उपलब्धियां कम हैं। दूसरी ओर सैम पित्रोदा के बयान के वायरल होते ही बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे कांग्रेस द्वारा भारत को बदनाम करने का एक और प्रयास बताया। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस के टॉपलेस प्रदर्शन के बाद अब लश्कर कांग्रेस के मुख्य सलाहकार सैम पित्रोदा सामने आए हैं, जो फिर से भारत को झूठ के जरिए नीचा दिखाने के एजेंडे पर हैं। पहले चेले राहुल ने शर्टलेस, शेमलेस, थॉटलेस, माइंडलेस, पॉइंटलेस एक एक्ट करवाया एआई समिट में भारत की बदनामी करवाने के लिए। अब इस चेले के गुरु सैम पित्रोदा भारत बदनामी में लगे हुए कहते हैं कि भारत ने आज तक कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप नहीं किया। पता नहीं कौन से दुनिया में रहते हैं वो, कोई पैरेलल यूनिवर्स में रहते हैं। डेस्कटॉप का भी, जनरल पर्पस का भी ऑपरेटिंग सिस्टम और मोबाइल का भी ऑपरेटिंग सिस्टम भारत ने बहुत पहले डेवलप किया, भारतीयों ने डेवलप किया है। पर ये वही लोग हैं जो भारतीयों को कभी अफ्रीकन, कभी चाइनीज़ बोलकर अपमानित करते हैं। ये वही लोग हैं जो भारतीयों के खिलाफ रेशियली लोडेड कमेंट्स करते हैं, पाकिस्तान को आतंकी हमले के लिए क्लीन चिट देते हैं। ये वही लोग हैं जब भारत की यूपीआई की अचीवमेंट होती है, आर्थिक अचीवमेंट होती है तो इकॉनमी को डेड बोलते हैं। कोविड वैक्सीन बनाते हैं तो साइंटिस्ट को गाली देते हैं। क्रिकेट मैच जीते तो खिलाड़ी को गाली देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर होता है तो सेना के मनोबल पर चोट करते हैं। ये भारत विरोधी पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस आईएनसी नहीं, एएनसी है, एंटी नेशनल कांग्रेस। शहजाद पूनावाला ने सैम पित्रोदा के दावे को गलत बताते हुए कहा कि भारत ने कई ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किए हैं। उन्होंने बॉस लिनक्स, माया ओएस, प्राइम ओएस, भार ओएस, इंडस ओएस और नेक्स्ट क्वांटम ओएस जैसे नाम गिनाते हुए कहा कि कांग्रेस का एकमात्र मिशन भारत को झूठ के जरिए बदनाम करना है। देखा जाए तो इस पूरे घटनाक्रम ने आईटी क्षेत्र में भारत की भूमिका और उपलब्धियों पर नई बहस छेड़ दी है। एक और सैम पित्रोदा का कहना है कि भारत को अपनी प्रतिभा का उपयोग घरेलू नवाचार और वैश्विक स्तर की कंपनियां खड़ी करने में करना चाहिए था। वहीं बीजेपी का दावा है कि देश ने तकनीकी क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और कई स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से मौजूद हैं। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि भारत दुनिया की बड़ी आईटी ताकतों में से एक है और वैश्विक कंपनियों में भारतीय पेशेवरों की बड़ी भागीदारी है। हालांकि यह भी सच है कि वैश्विक स्तर पर अमेरिकी और चीनी कंपनियों का दबदबा अधिक दिखाई देता है। फिलहाल सैम पित्रोदा के बयान ने सियासी हलकों में नई गर्मी पैदा कर दी है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच यह टकराव आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है, खासकर तब जब तकनीक, आत्मनिर्भरता और नवाचार जैसे मुद्दे राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में बने हुए हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।